वेलकम 2021 नई उम्मीदों के साथ कई ममालिक में शुरू हुआ नया साल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन में गर्मजोशी से इस्तकबाल। ऑकलैंड, सिडनी और टोक्यो में न्यू ईयर का जश्न, आसमान रंगों और रोशनियों से सज गया। पाकिस्तान में चंद घंटे बाद नए साल का आगाज होगा। मुल्क भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां। नया साल पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। जाते साल का सूरज डूबते ही शहरियों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। लोगों को 2021 में अच्छे हालात की उम्मीद, मुश्किलात टल जाएं, कोरोना वबा ना फैले मजीद। अल्लाह करे कि ये जो 2021 में ये जो वबा है ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नए साल ये हमारे लिए बहुत खुशियाँ कर आएगा। नया साल हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। जो पिछले साल परेशानियाँ थी वो अगले साल कंटिन्यू ना हो। नए साल पर अवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम कीमतों में 3 से 4 रुपए इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 31 पैसे लीटर बढ़ा दी। नई कीमत 106 रुपए मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 80 पैसे महंगा, 110 रुपए 24 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए 36 पैसे। लाइट डीजल 3 रुपए 97 पैसे महंगा। वज़ीर आज़म ने कीमतें 10 रुपए लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। तो 378 अरब रुपया बैंक्स ने फैसला किया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया पर घर एक ग्रांट मिलेगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इन 3 बड़े शहरों की इंशाल्लाह अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगी डिजिटाइजेशन। तो ये सारा इशू ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो ज़मीनों का ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं। नए साल के मौके पर वज़ीर आज़म के तामीराती शोबे के लिए बड़े ऐलानात। फिक्स्ड टैक्स रजीम में 1 साल की तौसी। घर खरीदने के लिए ज़राए आमदन बताने की मोहलत 6 माह बढ़ा दी। इमरान खान का कहना है बैंक्स ने तामीराती शोबे के लिए 378 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। पहले 1 लाख घरों के लिए 3 लाख रुपए फी मकान ग्रांट देंगे। कराची और लाहौर में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहे हैं। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ का 13 रोज़ा रिमांड। लाहौर की एहतसाब अदालत का नैब को लीगी रहनुमा को घर का खाना फ्राहम करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ को अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त। अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन समेत 3 अरकान को नून लीग छोड़ने के लिए धमकी दी गई। इनकार पर ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में मुलाकातों और बैरूनी दौरों का क्या है राज? मौलाना नून लीग की सरगर्मियों पर नाराज। फजलुर रहमान और मरियम नवाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जराए के मुताबिक मौलाना ने कहा वो जिनके खिलाफ हैं शहबाज शरीफ उन्हीं के नुमाइंदों से मिल रहे हैं। शाहिद खाकान को बैरून मुल्क जाने की इजाजत किसने दी? मौलाना पीपल्स पार्टी से भी नाखुश। पीडीएम इजलास में 2 टोक बातें होंगी। बिलावल वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। स्पीकर ने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद अवान के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए। दोनों अरकान ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल इस्तीफों की तस्दीक से इनकार किया। स्पीकर की तरफ से रूलिंग देकर मामला निपटा दिया गया। नून लीग के नैब ऑफिस और हुक्मरानों के घरों का घेराव करने की धमकी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब के जरिए पीडीएम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मज़ाहमत करेंगे। नून लीग के सारे अरकान असम्बली के इस्तीफे क़यादत के पास आ चुके। पीपल्स पार्टी पीडीएम से नहीं निकलेगी। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं अगर गिरफ्तारियों से महंगाई कम हो सकती है तो अपोजिशन रहनुमाओं को बेशक जेल में रख लें। हुकूमत अपोजिशन की तमाम तजावीज़ का जवाब बयानबाजी से ना दे।
संजीदगी से गौर करें। चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा, कहा मुल्की हालात इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पहले कभी नहीं थे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुल्क के मफाद में इकट्ठा होना चाहिए। 2.5 साल पहले ही गुजर चुके, 1 साल और गुजरा तो फिर इसके नताइज सामने आएंगे। रस्मी या गैर रस्मी किसी भी तरीके से बातचीत की तरफ जाना चाहिए। दो 2020 में ऑपोजिशन को गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद अपने मफादात और बयानिए की भेंट चढ़ गया। अखलाकी जुर्रत होती तो पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद पीडीएम तहलील कर दी जाती। इस्तीफों की डेडलाइन कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगी। नून लीग के जिन 2 अरकान ने इस्तीफे दिए, तस्दीक के लिए तलबी के साथ ही मुकर गए। 2020 का सूरज अपोजिशन के अरमानों पर पानी फेर कर गरूब हो गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं 2021 का सूरज भी ऐसे ही गरूब होगा। 2023 में अवाम के पास फैसला होगा कि वो किसको मुंतखब करते हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ठेंगा दिखा दिया। राजकुमारी जिस असेंबली को गिराने निकली थी, पीपल्स पार्टी ने उस पर स्याही फेर दी। नए साल के लिए नई सियासी सफबंदी। पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई के भी एमकेएम से राबते। वफ्द की बहादुराबाद मरकज आमद। मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात की। फैसल सब्जवारी कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात और मरदमशुमारी हवाले से बातचीत हुई। पीटीआई की तजावीज़ राबिता कमेटी के इजलास में रखेंगे। फिरदौस शमीम नकवी बोले, एमकेएम पाकिस्तान की कुछ शिकायत दुरुस्त भी हैं। चीफ जस्टिस का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 5 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है, हिंदुओं की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी हममनसब वांग यी के साथ टेलीफोनिक राब्ता कर चुके हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना और ख़ित्ते में अमन व अमान समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का जामिन समझा जाता है। सी पैक के दूसरे मरहले के मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 2475 नए केसेस रिपोर्ट। काबीना कमेटी का चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। नए साल की पहली समाही में 12 लाख खुराकें दरामद करके तिब्बी अमले को मुफ्त मुहैया की जाएंगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। सिंध हुकूमत का एक्सपो सेंटर कराची को कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला।